हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये लास्ट हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो ये सबसे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके आगे तक यहाँ पे यूज़ आएगा। कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ कहीं भी, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ मिलेगी, यानी कि उनको आपको याद रखना है उन क्वेश्चंस को या इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है? तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की आपकी कोई इक्वेशन होगी, कोई एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी जो यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में होगी, जो ट्रू होगी, यानी कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा अगर आप वहाँ पे उन वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करो। तो अब आपको कैसे याद रखना है, तो जो भी मुझे ट्रिक लगेगी आपको याद करवाने की वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको अपने कोई मेथड से इन सारी आइडेंटिटीज़ को याद रखना है तो भी आप उसको देख सकते हो। तो हमारी सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ी होगी, x प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, तो ये आप इस तरह से समझो, ये 11th क्लास में जो भी मैथ्स लेगा वहाँ पे उसको समझ में आएगा। ये सीरीज की फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अंदर 2 वेरिएबल है और पावर यहाँ पे 2 है, तो 3 टर्म आती है। अगर यहाँ पे अंदर देखो 2 वेरिएबल है ना, x और y, तो 3 टर्म आएगी। तो जब भी यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो या x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो, तो वहाँ पे आपकी टर्म इस तरह से रहेगी। देखो, तो 3 टर्म होगी, तो ये इस फॉर्म में रहेगी 1 2 1। तो ये याद रखने का तरीका है। 1 2 1 में आपका यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये जो पहला वेरिएबल है उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका दूसरा वेरिएबल है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस साइन है तो दोनों के साथ में यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। 1 2 1, तो यहाँ पे 2 आएगा और दोनों वेरिएबल एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लिखा, इसका स्क्वायर लिखा और दोनों वेरिएबल को 2 का मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिया, तो ये हो गया 1 2 1। अब इसी की जो दूसरी आइडेंटिटी है वो आपकी इसी से बनेगी। एक फॉर्मूला अगर आपको ये वाला याद है तो आप वो बना सकते हो। तो आपको वहां पे सिर्फ क्या करना है, जहां भी आपको प्लस वाई दिख रहा है वहां पे आपको माइनस वाई पुट कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो। ओके, तो अगर आपको डाउट रहता है कि यहाँ पे माइनस कहाँ आएगा, तो यहाँ जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे मैंने माइनस वाई पुट कर दिया। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1 है। अगर ये ऑड है तो माइनस आगे आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। तो सेम यहाँ पे भी 1 2 1 ही रहेगा। पहले में पहले का स्क्वायर, लास्ट में सेकेंड का स्क्वायर, और ये देखो प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज, और दोनों वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये पावर आपकी इवन है। इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम माइनस वाई स्क्वायर को सॉल्व करें तो ये होगा -1 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर, पावर यहाँ इवन है तो ये 1 हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 इंटू वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये समझने के लिए ये आपका लॉजिक है, ताकि आपको क्या, अगर आप रटोगे तो कभी भी भूल सकते हो, लेकिन अगर आप लॉजिक से इसको देखोगे तो ये अब नहीं भूलोगे कि यार नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाई नेगेटिव इसलिए आ रहा है। तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और नेगेटिव वाले के लिए आपको देखने ना कि जहां भी y की पावर यहाँ पे ऑड हो रही है वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ 2 पावर है तो ये प्लस होगा, यहाँ 1 पावर है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी ये आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सबसे सिंपल आइडेंटिटी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार दोनों वेरिएबल के बीच में एक बार प्लस साइन लगा देना, दोनों वेरिएबल के बीच में एक बार माइनस साइन लगा देना है। तो ये हमारी इस तरह से हो जाएगी एक्स प्लस वाई x माइनस वाई। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी हमारी यहाँ हो गई। नाउ नेक्स्ट 4th आइडेंटिटी देखते हैं। अब इस एक आइडेंटिटी से आपकी बहुत सारी आइडेंटिटी बन सकती है, बट मैं सिर्फ आपको प्लस वाली बता रही हूँ। बाकी हम जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे a और b के अकॉर्डिंग बहुत सारी बन सकती है। जब a नेगेटिव हो, जब b नेगेटिव हो, जब दोनों नेगेटिव हो, तो इस तरह से ये सॉल्व सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है। इसकी आइडेंटिटी याद नहीं रखने की भी, मतलब याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपल, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले x को मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये हो गया आपका x प्लस बी। फिर इस प्लस a को मल्टीप्लाई करो आप इस दूसरे ब्रैकेट से, तो ये हो गया x प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू बी, यहाँ पे हो गया आपका बी एक्स प्लस a, यहाँ पे प्लस 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 हो गया, a इंटू एक्स, ए एक्स हो गया, प्लस a इंटू बी, आपका यहाँ पे हो गया ए बी।
ओके। तो अब यहाँ पे x यहाँ पे दोनों दो बार आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये आपका a प्लस बी हो गया। b प्लस ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सम में किसी को भी आगे पीछे लिखो, प्लस ए भी हो गया। तो अगर आपको कहीं पे नहीं याद आ रहा है इसकी क्या आइडेंटिटी है, तो आप इस तरह से ब्रैकेट ओपन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद आ रही है, तो x प्लस वाई की पावर 2 है, तो x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो। अगर x माइनस वाई की आइडेंटिटी नहीं याद आ रही है, तो x माइनस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आपका यहाँ पे आएगा। तो अब इसको याद करने का क्या तरीका है, जो आपका वेरिएबल है x, तो उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसकी डिग्री एक 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 कम करते जानी। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 हो गई, और यहाँ पे x की डिग्री हो जाएगी 0। फिर आपके जो भी यहाँ पे a और b है, उन दोनों का आपको यहाँ पे क्या करना है, सम, और यहाँ पे करना है आपको प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे x की डिग्री कितनी हो गई है 0, तो x की पावर 0 होता है 1, तो ये तो हो गया हमारा 1। फिर यहाँ पे जो सेंटर वाली वैल्यू है, अभी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है ना, तो बस यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वहाँ पे दोनों नंबर का सम आएगा, और जो लास्ट वाले कांस्टेंट वाली टर्म है वहाँ दोनों नंबर का प्रोडक्ट आएगा। अब यहाँ पे a की जगह माइनस ए हुआ, तो यहाँ माइनस ए करके सॉल्व कर लो, यहाँ माइनस ए करके सॉल्व कर लो। b नेगेटिव हुआ, तो b की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो। दोनों अगर यहाँ पे नेगेटिव हुए, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, x की जगह पे कोई और वैल्यू भी आ सकती है, जैसे ये x है तो यहाँ 3x प्लस ए 3x प्लस बी भी हो सकता है, तो x की जगह पे वैल्यू आपको पुट करनी पड़ सकती है। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे देखते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी जो है हमारी इसी फॉर्म में है, ठीक है, तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये थोड़ी लंबी आइडेंटिटी है, बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। जैसे आपने यहाँ यहाँ पे 2 टर्म है और उनका होल स्क्वायर है, यहाँ 3 टर्म है और होल स्क्वायर है, तो सेम जैसे आपने यहाँ किया एज इट इज़ वहाँ करना है। पहले जो भी अंदर 2 टर्म थी आपकी, 2 वेरिएबल है, उन दोनों का होल स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे 3 है, तो इन तीनों का होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया। फिर आपको यहाँ पे साइकिल के जैसे चलना है, ये देखो, ये एक्स ले लिया मैंने, ये वाई ले लिया और ये जेड ले लिया। तो जैसे ये 2x y है ना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम यहाँ पे भी 2 लेना है, तो पहले इन दोनों को साथ ले लेना है, 2xy हो गया, फिर अगेन 2 लेना है, फिर इन दोनों को साथ में ले लेना है, तो ये 2yz हो गया। फिर एक बार और 2 लेना है, और फिर आपको क्या करना है, देखो ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, बट z x के साथ नहीं आया, तो ये 2zx हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड। तो पहले इन दोनों को साथ लेना है, फिर इन दोनों को साथ लेना है, फिर इन दोनों को साथ लेना है। तो ये याद करने का तरीका हो गया। तो सबसे पहले तीनों का स्क्वायर करना है, फिर 2 ले लेना है, फिर 2 की पैरिंग बना के इस तरह से लिख लेना है। फिर नेक्स्ट आपका 6th फॉर्मूला यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता है। अगर आप भूल जाते हो, नहीं याद आता है, तो यहाँ पे x प्लस वाई को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर कहीं पे केस में आप भूल जाते हो, आपको नहीं याद आ रहा है, तो ये तो समझ में आ जाएगा, ब्रैकेट आपको खोलने आते हैं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करके आपका ये आएगा फॉर्मूला। फिर इसको आप अगेन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगी। और नहीं तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, इसमें होता है आपका, जैसे यहाँ 1 2 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ 1 3 3 1 होता है, क्योंकि डिग्री अगर यहाँ पे इसकी पावर 3 है तो 4 टर्म आएगी, यहाँ पावर 2 है तो 3 टर्म आई थी, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ 3 टर्म आएगी। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे सिंपल प्लस वाले फॉर्मूले में आपकी सारी जगह प्लस आएगा, तो और कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले इसका क्यूब, तो हमने एक्स क्यूब कर लिया, फिर दूसरी जो टर्म है हमने उसका क्यूब कर लिया, दूसरी टर्म हमारे, दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है वाई, तो ये पहले तो हमने आगे पीछे तो ये कर लिया दोनों का क्यूब, फिर +3 यहाँ भी आ गया, +3 आपका यहाँ भी आ जाएगा। अब आपकी क्या टर्म आएगी, एक बार इसका स्क्वायर और ये y, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर अगेन 3, फिर एक बार इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो गया x। ठीक है, तो ये आपका तरीका याद रहेगा। 1 3 3 1 करना है, यहाँ 3 पावर आएगी, यहाँ x क्यूब आएगा, यहाँ y क्यूब आएगा, ये 3 आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पे दूसरी टर्म का स्क्वायर इंटू पहली वाली टर्म। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो नेगेटिव वाले में, तो नेगेटिव वाले के लिए यहाँ पे देखो ये 7x माइनस वाई का क्यूब। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो, बट एक ही चीज़ याद रखो, ज़्यादा में और कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सिर्फ हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके लिए नेगेटिव, तो 1 3 3 1 ही होगा। अब जहाँ पे भी आप देखो y की पावर
ऑड है वो नेगेटिव हो जाएगी टर्म, जहाँ y की पावर इवन है वो टर्म नेगेटिव नहीं होगी। तो ये एक्स क्यूब में y है ही नहीं, एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा। अब ये y, यहाँ y की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब जब मैं जैसे मैंने यहाँ माइनस वाई पुट किया, मैं यहाँ भी माइनस वाई पुट करूँगी तो प्लस माइनस क्या हो गया, -3x² y हो गया, क्योंकि यहाँ y की पावर क्या है, ऑड है। फिर नेक्स्ट वाली टर्म में देखें, यहाँ y की पावर कितनी है, 2 है, तो ये आपकी चाहे माइनस रख दें यहाँ पे, स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 3y² x ही रहेगा। फिर y की पावर 3 है, तो अगर मैंने यहाँ -y पुट किया तो ये 3 आपकी ऑड पावर है, तो यहाँ पे -y³ आएगा। ठीक है, तो सिंपल। एक प्लस वाले में तो सारे प्लस होते हैं, माइनस वाले के फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जहां भी y की पावर आपकी ऑड आ रही है वहां पे आप नेगेटिव कर दो, तो 2 टर्म पॉजिटिव रहेगी, 2 टर्म यहाँ पे नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव वो टर्म है जहाँ पे y नहीं है या y की पावर ऑड है, नेगेटिव वहाँ y की पावर इवन है, और नेगेटिव वहाँ रहेगी जहाँ y की पावर ऑड नंबर है। तो ये हमारे 2 फॉर्मूला हो गए। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका यहाँ पे है, ये होल क्यूब है और ये सेपरेट क्यूब है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होल क्यूब वाला फॉर्मूले में हमेशा 1 3 3 1 आएगा, ये याद रख लेना। ठीक है, जैसे हमारा होल स्क्वायर में 1 2 1 आता है, वैसे होल क्यूब में 1 3 3 1 आएगा, दोनों ही फॉर्मूले में। और जब सेपरेट क्यूब आपका यहाँ पे आता है, तो सेपरेट क्यूब के अंदर आपको 2 ब्रैकेट आंसर आता है, इस तरह से, ये आप याद रखो। ठीक है, होल क्यूब में 1 3 3 1 आएगा, और अगर x³ + y³ आपका यहाँ पे आता है तो 2 ब्रैकेट में इसकी आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पे एक ऐसी तरह से होगी, देखो x³ + y³ है, बीच में प्लस है, तो एक बार वेरिएबल हटा के एज इट इज लिख लो, x + y हो गया। तो आप इसको इस तरह से याद रखो, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि x + y का क्यूब में आप x + y x + y x + y इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो, तो x + y तो यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको कहा था ना, ये टर्म आएगी, x + y का होल स्क्वायर वाली टर्म आती है, तो इसी तरह से टर्म यहाँ पे आएगी, बट 2 नहीं आएगा और साइन नेगेटिव आएगा। तो ये आपके माइंड में सोचने का तरीका है कि आप इसको, इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करके याद रखो। तो ये यहाँ पे एक देखो, ये 3 अलग अलग लिखेंगे, तो एक तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब दूसरा आपका हो गया x² + y², लेकिन वहाँ पे 2xy प्लस का होता है, लेकिन हम माइनस का xy आएगा। तो मैंने भी इसी को, जब मैं भी स्कूल टाइम में थी, मैंने भी इसी को, इस वाले फॉर्मूले को इससे रिलेट करके इसी तरीके से याद रखा था। नाउ नेक्स्ट आपका 9th फॉर्मूला, x³ + y³ हो गया, x³ - y³। तो यहाँ नेगेटिव है, तो आपका यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, x² + y² + xy हो जाएगा। अगर पहले पॉजिटिव है तो यहाँ पे दूसरा वाला ब्रैकेट में नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो पहले वाले ब्रैकेट में नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। अब एक और फॉर्मूला हमारे पास लास्ट और बचा है, 10th फॉर्मूला। तो इसमें आपका यहाँ पे हो जाएगा x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो ये भी आपका फॉर्मूला है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो ये आपका इक्वल होता है, लास्ट के जो 3 फॉर्मूला है उसमें 2 ब्रैकेट में आपका आंसर है, यानी 1 ब्रैकेट में ये, सेकंड ब्रैकेट ये हो गया, यहाँ भी 1 ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट हो गया, और ये जो फॉर्मूला है इसमें भी आपका 2 ब्रैकेट में सोल्यूशन है। तो यहाँ पे 3 नंबर पे आपका क्यूब है, तो इन तीनों को ऐड कर दो, x + y + z हो गया। तो ये फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्मूले से रिलेट करके याद रखा है। जैसे देखो x + y + z का होल स्क्वायर है ना, तो ये, और यहाँ पे x, यहाँ 3 वेरिएबल का होल स्क्वायर है, यहाँ 3 वेरिएबल में सेपरेट क्यूब है, तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये आपकी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो यहाँ पे x² + y² + z² है, तो यहाँ भी x² + y² + आपका z² हो जाएगा, लेकिन यहाँ सारे पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में आएंगे और 2 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे भी आपका 2 नहीं आया था ना, तो यहाँ भी 2 नहीं आएगा जब दोनों वेरिएबल मल्टीपल हो रहे हैं। तो माइनस का xy हो जाएगा, माइनस का yz हो जाएगा, माइनस का zx हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल मैंने आपको इसी तरह से याद करने का बताया, सबका मैंने आपको मेथड बता दिया किस तरह से आपको याद रखना है। लास्ट के फॉर्मूले आपके 3 ब्रैकेट सॉल्यूशन होंगे, ये वाला फॉर्मूला आपका इसी तरह से रिलेट करके फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हमने याद रखा है, ये वाले फॉर्मूले को हमने इससे रिलेट करके याद रखा है। सेम टर्म जो है वो यहाँ रहेगी, 2 हटा देना है और प्लस की जगह माइनस लगा लेना है, और यहाँ x³ y³ z³ है तो x + y + z हो जाएगा। तो अब आपको चाहे इस मेथड तरीके से याद हो या आप अपना कोई मेथड लगा के इनको याद करो, लेकिन ये सारी आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो और भी यहाँ पे साइन से और भी आइडेंटिटी बनती है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये
10 आइडेंटिटी ऐसी है जो आपको एज इट इज़ याद रखनी है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इन सारी आइडेंटिटीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये, एक बार तो इनको एक पेज पे आप लिख लो, और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पॉलिनोमियल चैप्टर सॉल्व करने बैठे हो और इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन है, तो हर बार उस सोल्यूशन के साथ में आप आइडेंटिटी लिखो, क्योंकि जितनी बार किसी चीज़ को लिखोगे उतनी बार वो माइंड में फिक्स होती जाती है। भूलने का या साइन का चांस जो होता है वो बहुत कम होता है। तो हो सके जितना इनको लिखते रहो, जहाँ भी क्वेश्चन आता है बार बार इन आइडेंटिटीज़ को लिखते रहो, तो आप इसको क्या भूलोगे नहीं। थैंक यू।